हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस यादव स्टडी पॉइंट में। आज हम वीडियो का पार्ट नंबर 23 पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है आयोग व परिषदें। ठीक है, आयोग व परिषद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। कौन करते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है थर्ड, क्षेत्रीय परिषदों का सर्जन हुआ है तो किसके द्वारा हुआ है? ये संसदीय कानून द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? संसदीय कानून द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ये किया गया था 1956 में। किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था? तो ये गठन कितना कितना किया जाना था? 4। ठीक है, देख लेते हैं क्षेत्रीय परिषदें। जैसे उत्तर क्षेत्रीय परिषद, ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में। उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद मुंबई, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया 263 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय परिषद का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? संवैधानिक प्रावधान द्वारा। किसके द्वारा होता है? संवैधानिक प्रावधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस आयोग समिति ने अंतरराष्ट्रीय परिषदों के गठन की सिफारिश की थी? तो किसने की थी? ये सरकारीय आयोग ने। किसने की थी? सरकारीय आयोग ने, अनुच्छेद 263 के। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 28 मई 1990 को। कब हुई थी? 28 मई 1990 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? तो ये किया गया था पीवी सिंह। किसमें किया गया था? जब वो प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह। ठीक है, इनके कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अंतरराष्ट्रीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। तो ये कौन सा निर्णय था? राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अंतरराष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, योजना आयोग वर्तमान नीति की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1950 में। कब की गई थी? 1950 में। अगला क्वेश्चन है 1950 में भारत में योजना आयोग नीति आयोग की स्थापना की गई। तो ये स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। कब की गई थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, और इसकी डेट थी 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 1950 में योजना आयोग वर्तमान नीति आयोग का गठन किसके संकल्प द्वारा किया गया? तो ये किया गया था संघीय मंत्रिमंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, योजना आयोग नीति आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो ये आंसर है आपका वित्त आयोग। कौन प्रभावित हुआ? वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
भारत सरकार ने योजना नीति आयोग की स्थापना किसका स्थान लेने के लिए की थी? तो ये की थी योजना आयोग का स्थान लेने के लिए, यानी कि योजना आयोग, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पूर्ववर्ती योजना नीति आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया? तो ये बताया था अशोक चंद्रा ने। किसने बताया? अशोक चंद्रा ने। अशोक चंद्रा ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पूर्ववर्ती योजना आयोग नीति आयोग का गठन किसकी अनुशंसा से हुआ था? तो ये हुआ था योजना सलाहकार बोर्ड के अनुशंसा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। योजना आयोग नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। योजना आयोग नीति आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो क्या प्रभावित हुआ है? वित्त आयोग। योजना आयोग से क्या प्रभावित हुआ? वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग नीति आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है? तो ये विचार था अशोक चंदा का। किसका विचार था? अशोक चंदा का। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो ये स्वरूप है परामर्शदात्री संस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। आयोग योजना पदेन के सभापति कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार में सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो ये दर्जा दिया गया है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। किसके समान दिया गया? कैबिनेट मंत्री के समान। अगला क्वेश्चन है 27। कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है 28। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी सदस्य होते हैं। तो ये कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के ये जितने भी सदस्य हैं वो कौन किसके सदस्य हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विकास परिषद के सदस्य नहीं होते। विकास परिषद के सदस्य नहीं होते तो कौन नहीं होते? राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय परिषद का क्या उद्देश्य है? देखते हैं। आंसर है आपका पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग क्या है? पंचवार्षिक निकाय। क्या है? पंचवार्षिक निकाय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है? तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 34। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये अवधि होती है 5 साल, यानी कि 5 ईयर। अगला क्वेश्चन है 36। भारत में आयोग का प्रमुख कार्य है? तो ये कार्य है इनका केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का विवरण करना। अगला क्वेश्चन 37। केंद्र और राज्य के विवरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो ये भूमिका निभाते हैं वित्त आयोग। कौन निभाता है? वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के द्वारा या अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 38।
राज्यों के कर भार को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यों के कर भार को निर्धारित करने का अधिकार वित्त आयोग के पास है। किसके पास है? वित्त आयोग के पास। 39 क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, तो वो है वित्त मंत्री। कौन है? वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है 40, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, तो किससे संबंध रखता है? राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो कितने सदस्यों की व्यवस्था है? 4 सदस्यों की। और इन 4 सदस्यों में 2 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं और 2 आंशिक कालीन सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। अगला है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। अगला क्वेश्चन है 44, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। आंसर है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन है 45, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? आंसर होगा वित्त आयोग। जब बंटवारा होता है तो कौन राय देता है? वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है 46, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत या द्वारा। 47 है, अखिल भारतीय सेवा में शामिल नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवा में भारतीय विदेश सेवा शामिल नहीं है। 48 क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई थी मार्च 1954 को। अगला क्वेश्चन है 49, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो ये प्रशिक्षण होता है हैदराबाद में। कहाँ होता है? हैदराबाद में। 50 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। तो ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 51, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। तो आंसर होगा लॉर्ड लिटन द्वारा। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड लिटन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। तो कौन कर सकता है? संसद। कौन कर सकते हैं? संसद। अगला क्वेश्चन है 53, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो ये सिफारिश की थी राजमन्नार आयोग ने। किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने। अगला क्वेश्चन है 54, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है 315। अगला क्वेश्चन है 55, वह कौन सा देश है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? तो ये देश है चीन। चीन में सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। तो इसका कार्य है भर्ती, यानी कि जो भर्तियां निकालते हैं ऐसे वो UPSC से या किसी से IAS IPS जिसके लिए भी निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है 57, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो ये सौंपते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है 58, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है 59, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पद अवधि कितनी होती है? तो ये होती है लगभग 6 वर्ष से और 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 60,
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रतिमाह मिलता है? तो ये रुपया मिलता है 2,50,000। कितना मिलता है? 2,50,000 यानी कि 2,50,000। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है 62। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है 63। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना की गई थी 1926 में। कब की गई थी? 1926 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। प्रशासकीय यानी कि केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 65। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई वह कौन सा था? तो वो अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि 1919। अगला क्वेश्चन है 66। भारत में संघ लोक आयोग के लिए कौन सही है? तो ये है इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है 67। क्या भारत में सिविल सेवाओं एक विशिष्टता है? क्या भारत में सिविल सेवा एक विशिष्टता है? तो आंसर होगा आपका तटस्थता एवं निष्पक्षता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? तो वो 3 श्रेणियां हैं। अखिल भारतीय, केंद्र एवं राज्य सेवाएं। ठीक है। पहला हो गया अखिल भारतीय, दूसरा हो गया केंद्र एवं राज्य सेवाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है? तो आंसर होगा आपका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए है? तो क्या है? सलाहकारी। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए सलाहकारी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है 52। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। अगला क्वेश्चन है 73। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो ये की गई थी 41वें संशोधन द्वारा। कब की गई थी? 41वें संशोधन द्वारा। और ये अनुच्छेद में आता है भाग 14 से। भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से 323 के द्वारा। और इसी अनुच्छेद के बीच में इसमें क्या स्वतंत्रता, शक्ति, गठन, नियुक्ति, बर्खास्त सभी इस अनुच्छेद के द्वारा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य के निलंबित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। किसे प्राप्त है? राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ईस्वी में किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था उत्तम शासन के लिए
संस्थानिक व्यवस्था में सुधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की है? तो ये रिपोर्ट तैयार की है शासन में आधार नीति, स्थानीय शासन, आतंकवाद का सामना करना। कौन सी है ये? शासन में आधार नीति, स्थानीय शासन और आतंकवाद का सामना करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी संथानम समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। किस एक के लोकपाल के पद से सर्जन की स्तुति की? तो ये की गई थी प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन 79। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन सदस्य नहीं होता? तो ये इसमें नहीं होते हैं राज्य के सभापति। कौन नहीं होता? राज्य का सभापति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग क्या है? तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना की गई थी 1952 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 में। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके करंट में न्यायाधीश हैं HL दत्तू। कौन है? HL दत्तू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो ये गठन किया गया था 1961 में। कब किया गया था? 1961 में। अगला क्वेश्चन है 84। किसे चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? तो ये कहा गया था योजना आयोग को। किसे कहा गया? योजना आयोग को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष है केंद्रीय गृह मंत्री। कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है 86। वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रतिष्ठान किस समिति की स्तुति किया गया? तो ये किया गया था सरकारीय आयोग में। कब किया गया? सरकारीय आयोग में। अगला क्वेश्चन है 87। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो ये थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन है 88। केंद्र सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे अच्छे लेकर आए हैं जो ही आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।